ये क्या करूं मैं अब। रिश्ते बंधे होते हैं विश्वास की डोर से। रिश्तों की बुनियाद होती है उनकी पवित्रता। अगर कोई रिश्ते की पवित्रता पर उंगली उठाए तो अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कोई सबूत कहां से लाए। मेरा मतलब है कि कोई लड़की अपने कौमार्य यानी वर्जिनिटी को कैसे साबित करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वर्जिनिटी वाकई मायने रखती है? अगर नहीं तो ये रिश्तों पर भारी क्यों पड़ जाती है? लिसन सुनंदा, मैं आज अभी और इसी वक्त यह रिश्ता खत्म किया था। लोग इसके बारे में सवाल क्यों पूछते हैं? तुम्हारी गलती यह है कि तुम कुंवारी नहीं थी। और इस विषय या इस टैबू पर लोग खुलकर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं? लेकिन इस मंच पर खुलकर चर्चा होगी क्योंकि रिश्ते टूट रहे हैं। सेक्स एजुकेशन जरूरी है। मैं वर्षा उजगांवकर आप सबका स्वागत करती हूं सत्य घटनाओं पर आधारित प्रोग्राम में जिसका नाम है क्या करूं मैं अब। हमारे बीच मौजूद हैं पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर गणेश शिंदे, आप एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीपा अरविंद, आप एक सेक्सोलॉजिस्ट हैं। हेलो। डॉक्टर धनंजय गंभीरे, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। हेलो मैडम। हेलो। मंगेश जाधव, आप एक सोशल वर्कर हैं। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, नमस्कार। और स्वागत है हमारी प्यारी ऑडियंस का। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वर्जिनिटी। इस विषय में मिली हमें ईमेल्स और लेटर्स के थ्रू अनगिनत समस्याएं। उन्हीं समस्याओं में से चुनी हमने एक घटना। आइए देखते हैं ये नाट्य रूपांतरण। यार रमेश, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ यार। क्यों, क्या हुआ? यार एक्चुअली मैं कल ही हनीमून से लौटा हूँ। तो कल ऑफिस जाने का टेंशन है? नहीं यार, हनीमून में जो कुछ भी हुआ बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। रिलैक्स यार, बीवी तेरी, ज़रूरी नहीं कि पहले ही रात में बिल्ली मारी जाए। रिलैक्स। पहली रात में क्या हुआ तेरे साथ? अरे जोश में साथ देगी भाई, अच्छे घर की लड़की है। यार रमेश, साथ उसने मेरा पूरा दिया, पूरा साथ दिया, लेकिन अरे तो बहुत अच्छी बात है, क्या बुराई है उसमें? अरे कुछ लड़कियां शर्मीली टाइप की नहीं होती, उन्हें ज़्यादा नाटक पसंद नहीं होता। नहीं, लेकिन तूने ही अभी ये कहा कि वो अच्छे घर की लड़की है, तो फिर वो जोश से मेरा साथ कैसे देखे? देख, अभी तू ना होश खो रहा है। मैंने तो बस यूं ही कहा था यार। देखो, सभी लड़कियां शर्मीली नहीं होती, कुछ थोड़ी बोल्ड होती है। और तू पॉजिटिवली नहीं क्यों नहीं लेता यार? यूं सोचो कि इतना हैंडसम हो और उससे रहा नहीं गया। यार एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि वो देख, मुझे सब मत बोल यार, मुझे बोर हो रहा है। ठीक है, तेरी पर्सनल बात है, लेकिन यार रमेश, एक्चुअली टेंशन ये है कि उसे दर्द नहीं हुआ। हाँ तो वो एक्सपीरियंस्ड होगी। मेरा मतलब है कि यार यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पहली रात को नहीं तो उसे दर्द हुआ और न खून निकला। देख, कोई भी काम बहुत सोच समझ कर बहुत नाजुक मामला है ये, समझा? आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी बीवी कुंवारी नहीं थी और तब मैं जिंदगी के मजे लूट रहा था। जब आंख खुली, एहसास हुआ तो देखा कि मेरी बीवी कहीं और मुंह काला करवाया करती थी। क्या बात है, मेरे पतिदेव कुछ तपस्या कर रहे हैं? क्या मैं मेनका बनकर उनकी तपस्या भंग कर सकती हूँ? क्या हुआ? ये क्या,
आज हम दोनों घर पे अकेले हैं और तुम्हें जरा भी मूड नहीं है। एक बात बताओ, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तुमसे। तुम इतने क्यूट, इतने स्वीट हो ना कि ये सब मुझे ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखो, तुम एक लड़की हो और तुम्हें ये सब। जानती हूँ मैं एक लड़की हूँ, और पता है एक लड़की होने के नाते मैंने 26 साल तक अपने आप को संभाल के रखा है तुम्हारे लिए। अगर तुमने खुद को 26 साल तक रोक के रखा है, मुझ पे या दुनिया वालों पे कोई एहसान किया क्या? मैं लड़का होकर ऐसी बात नहीं करता और तुम लड़की होकर ये सब। वही तो बुरी बात है कि तुम लड़का होकर ये सब बातें नहीं करते। वैसे ओए, तुम वो हनीमून वाली रात भूल गए? हाँ, जब तुम कह रहे थे डार्लिंग तुम कितनी क्यूट हो, तुम कितनी स्वीट हो, भूल गए? कितने रोमांटिक बन रहे थे। और आज क्या हुआ? हाँ, मूड ऑफ चलो है एक क्या? काम करो, ये लाइट्स ऑफ करो और मुझे सोने दो। मुझे सवेरे जल्दी ऑफिस जाना है, समझी? ओह, सवेरे सवेरे उठ के मुझे तंग करोगे, मैं जानती हूँ। वेरी नॉटी। चलो लाइट्स ऑफ करो, चलो कम ऑन। अरे कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे हनीमून पर तो ये ठीक था। मुझे कहा भी इसने कि इसे मॉडर्न लड़की बहुत पसंद है और मेरे जैसे बिंदास नेचर की लड़की पे वो मरता है। लेकिन अचानक इसे ये क्या हो गया? बुद्धू, टफ्फर, लोफर। पता नहीं इन मर्दों को हम कब समझेंगे। सोचती हूँ कि सेक्स चेंज ऑपरेशन ही करा लूं। हाँ, नहीं, फिर से मजाक। ये डफ्फर बुद्धू बुरा मान जाएगा। ओ गॉड, आई लव हिम सो मच। क्या है, तुम सोती क्यों नहीं? सोती तुम भी सो जाओ। चलो सो जाओ। पता है आज मोहिनी, प्रांजल और मैक आ रहे हैं। मैक? वैसे मैक कौन है? ओफो, मैंने बताया तो था। कॉलेज डेज में मैक मुझे साइकिलिंग सिखाया करता था। He was so sweet, so cute, just like a kid, you know। और मैं और मोहिनी इस पे खूब लाइन मारा करते थे, लेकिन वो खड़ूस था कि हमें भाव ही नहीं देता था। आखिर में हमने भी डिसाइड कर लिया कि उसको बिल्कुल भाव नहीं देंगे। भाई आखिर में अपनी भी कोई स्टैंडर्ड, अपना भी कोई ईगो है कि नहीं, क्यों? और आखिर उस वक्त उसने हमें भाव दिया था तो मुझे मिला डफल कैसे 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 मिलता। अब ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ ना, ऑफिस जाना है। कम ऑन, गेट अप, गेट रेडी, कम ऑन। कोट। बाय, हैव अ नाइस डे। आई लव यू। रमेश, आज मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया, सारी। आज सुनंदा का यार आ रहा है, उसने बुलाया है उसे, और वो भी घर पर। देख, कहीं तो उस पर बिना वजह शक तो नहीं कर रहा है? रमेश, पहले शक था, लेकिन अब वही शक पूरे यकीन में बदल गया। कोई फर्क नहीं थी यार, उसे तो टाइट क्या बड़ी हावी कोल्ड ड्रिंक किया। पहले बता, शादी में क्यों नहीं आया मेरे? गाड़ी भेजी थी तेरे लिए मैंने। मैंने कहा था ना वो कभी भी आ जाएंगे। आइए। कब आया? मैं कब आया? हाँ? जब तुम उसके साथ रंगरलियां मना रही थी। रमेश, ये क्या बात, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये मैक है, मैंने बताया था ना। और ये वही मैक है ना, तुम्हारा पुराना, तुम्हारा आशिक, जिसको तुम पसंद किया करती।
और जिसके साथ न जाने तुमने क्या क्या रंग रलिया मनाई वो मैं कहना ये क्या कह रहे हो उमेश? तुम होश में तो हो ना? सुनंदा का किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं रहा शादी से पहले। उमेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुनंदा के बारे में ऐसी बातें करते हो, जो उसके दिल में है वही उसके मुंह पर। अगर वो चाहती ना तो कॉलेज में किसी भी लड़के के साथ फ्लर्ट कर सकती थी। हमारे क्लास की बेस्ट स्टूडेंट थी, रोज क्वीन थी। तुम्हें क्या पता, मैं उसकी बचपन की सहेली हूँ, हम साथ पढ़े हैं, हम पड़ोसी हैं। तुम अभी इसी वक्त उससे माफी मांगो। बहुत दिल दुखाया तुमने उसका। वो चाहती तो साइकिलिंग में अपना करियर बना सकती थी। ये कहा कि माँ बाप ने अच्छे लड़के से शादी तय की है तो साइकिलिंग में फर्स्ट आके मैं क्या करूंगी? तुम गलत समझ रहे हो उमेश। तुम तो कुछ मत कहो। तुम्हारी बीवी और मेरे बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती है और कुछ नहीं। शट अप! तुम तो कुछ बोलना। बड़े बड़े बंदर, क्या तुम्हारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं? क्या तुम इसके यार नहीं हो? तुम्हारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है? उमेश, उमेश, लिसन सुनंदा, मैं आज अभी और इसी वक्त यह रिश्ता खत्म किया था। उमेश, I don't want to live with you anymore. Do you understand that? उमेश प्लीज, तुम कैसी बातें कर रहे हो उमेश? मेरी गलती क्या है उमेश? मैंने क्या है? मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ रहे हो उमेश? मुझे बताओ उमेश, प्लीज मुझे बताओ मैंने क्या है? तुम्हारी गलती यह है कि तुम कुंवारी नहीं थी। नहीं पहली रात तुम्हें खून और नहीं दर्द, क्योंकि तुम पहले ही कहीं और मुंह काला था। मेरे बारे में तुम ये सब बातें कह रहे हो उमेश? तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। Just shut up! Shut up! Shut up! I don't want to listen anymore. Do you understand that? तुम्हारे माँ बाप ने मेरे साथ धोखा किया, सबसे बड़ा धोखा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। उमेश, 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 वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्या करूं मैं अब। हम बात कर रहे हैं वर्जिनिटी इस विषय पर। आइए एक्सपर्ट्स के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सवाल यह है कि क्या पति पत्नी के रिश्ते का आधार और क्वालिफिकेशन वर्जिनिटी होनी चाहिए? मंगेश जी, सबसे पहला सवाल है आपको। मेरा यह प्रश्न है कि यही प्रश्न मैं दूसरी तरह से पूछूंगी, ब्लीडिंग लड़की की पवित्रता का पैमाना माना जाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में ये बहुत सी कॉमन चीज़ हो चुकी है। अच्छा। लेकिन इस बात पे सिर्फ लड़की को दोषी मानना ये बहुत गलत चीज़ है। और इसके मेडिकल कॉन्सेप्ट भी हमें देखने पड़ेंगे कि वर्जिनिटी सिर्फ ब्लीडिंग, इस पे अगर हम डिसाइड करेंगे कि कौन वर्जिन है और कौन नहीं, तो ये तो पैमाना हो नहीं सकता। इसके मेडिकल टर्म हम लोग को देखने पड़ेंगे। हाँ, मेडिकली आप, मुझे लगता है डॉक्टर शिंदे, यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू एलैबोरेट इट फर्दर। थैंक यू। ये जो इंट्राइटस बोलते हैं, जो ओपनिंग होती है, वहाँ पर एक पतला सा मेम्ब्रेन रहता है, बहुत ही पतला, चिकना और प्लायबल, यानी वो इलास्टिक रहता है। अच्छा। उसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं। ओके। और ये हाइमेन हर स्त्री में, लेडी में अलग अलग किस्म की उसकी क्वालिटी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग नहीं हुआ इसका मतलब है वो हाइमेन ऑलरेडी पहले ब्रेक हुआ हो, रप्चर हुआ हो। तो बिकॉज इट कैन बी वेरी इलास्टिक, काफ़ी इलास्टिक हो सकता है और उसमें फिर ब्लीडिंग दिखती नहीं है। हाँ। या फिर समझो कुछ बिहेवियर मैस्टरबेशन से, जैसे विच इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, इट इज़ मोर कॉमन विथ मेल्स बट फीमेल में भी देखा जाता है, तो उससे वो हाइमेन थोड़ा पैचुलस होता है, तो हो सकता है उसके कारण भी ब्लीडिंग ना हो। अगर जैसे ये फिल्म में हमने देखा कि शी वांटेड टू मेक अ करियर इन साइकिलिंग,
तो इसके वजह से भी इट कैन बिकम लिटिल मोर पैचुलस। तो ये सब चीज़ें पैचुलस का हैं। मतलब है? पैचुलस यानी वो एकदम से इजीली ओपनेबल, इजीली ओपनेबल, इट इज़ मोर इलास्टिक। ओके। तो ऐसे टाइम पे इंटरकोर्स अगर होता है पहली बार भी, तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग दिखना चाहिए। अच्छा। हाँ, सो बट बाय एंड लार्ज 70-80% ऑफ द टाइम पहले इंटरकोर्स में हाइमेन थोड़ा सा टेयर होने के कारण थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है और थोड़ी तकलीफ होती है फर्स्ट इंटरकोर्स। जैसे हमारी नायिका है, खुले विचारों की है, और उसका जो रवैया है अपने पति के साथ बड़ा ही बोल्ड, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एनर्जेटिक एंड बोल्ड। क्या हुआ? ये क्या, आज हम दोनों घर पे अकेले हैं और तुम्हें जरा भी मूड नहीं है। एक बात बताओ, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तुमसे। तुम इतने क्यूट, इतने स्वीट हो ना कि सब मुझे ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो हम हमेशा मतलब अगर एक लड़का और लड़की में प्यार होता है तो पहली जो पहल होती है तो पहल लड़का करता है कि आई वांट टू प्रपोज या करना या आई लव यू बोलना। लेकिन जब लड़की किसी को बोलती है, और हम सुनते हैं आज भी कि लड़की ने प्रपोज किया, तो आज भी थोड़ा सा मतलब भारत में ऐसा लगता है अरे ऐसे कैसे, मतलब ये थोड़ा सा गलत हो रहा है कहीं। तो इसीलिए वो नायक बेचारा हमेशा दुविधा में रहता है, ऑफिस में भी उसको मतलब बहुत तकलीफ होती है इस बात से। बट एक्चुअली आपने यहाँ पर देखा है कि वो कितनी जेन्युइन है। हाँ। उनकी बिहेवियर देखो, शी इज़ एक्चुअली आइडियल होम मेकर। बट यहाँ दुर्दैव की बात ऐसी है कि नायक उसको बिल्कुल मिस इंटरप्रेट कर रहा है। हाँ। और वो उतना विचारों में उतना मैच्योर नहीं है जितनी कि वो है। करेक्ट। यस, करेक्ट। और कुछ कहना चाहेंगे आप डॉक्टर गंभीरे? किस विषय में? इसी विषय पर। सर ने बोला कि मेल्स जो होते हैं हमेशा सेक्स के बारे में बातें करते हैं, तो ये बात सही है सर कि 90% टाइम्स जब दोस्त मिलते हैं तो सेक्स के बारे में ही बातें होती हैं, और यहाँ पे भी वो अपने दोस्त से ही सेक्स के विषय में चर्चा कर रहा है। इसकी वजह से जिसको हाफ नॉलेज है वो हाफ नॉलेज शेयर करता है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है वो कुछ तो गलत बोल देता है, पर वही एक पैमाना बन जाता है। उसी तरह से फर्स्ट टाइम सेक्स करने से ब्लीडिंग होता है, ये एक गलत पैमाना बन चुका है जो कि नहीं होना चाहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्या करूं मैं अब। हम बात कर रहे हैं वर्जिनिटी के बारे में। तुम्हारी गलती यह है कि तुम कुंवारी नहीं थी, न ही पहली रात में खून और न ही दर्द, क्योंकि तू पहले ही कहीं और मुंह काला था। अभी फिर एक बार सवाल मतलब जो प्रश्न और उत्तर के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर, मैंने हाइमेनोप्लास्टी नाम की एक सर्जरी के बारे में सुना है, उसके बारे में ज़रा बताइए। मैडम, आपने बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट को छुआ है। ये जो हाइमेनोप्लास्टी है ये इसी डर से आया है कि पहले इट्स अ फ्री सोसाइटी, ग्लोबल लिबरलाइजेशन एंड काफ़ी, एंड इट इज़ अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट। जैसे हम खाते हैं, हम पीते हैं, जैसे टट्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, सेक्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी बेसिक इंस्टिंक्ट। राइट। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि अगर इसका भुगतान न होए सही समय पर तो मेंटल डिसऑर्डर भी चालू हो जाते हैं। तो बट आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का इसका देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। शादी इज़ द लाइसेंस टू हैव सेक्स, उसके पहले नो, एब्सोल्यूट नो, एक्चुअली नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर समझो किसी गलती की वजह से, किसी हादसे से हुआ, तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। जैसे ये हाइमेनोप्लास्टी है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जस्ट बिकॉज वो मेल का एक क्राइटेरिया है, वर्जिनिटी, ब्लीडिंग, पहले सेक्स के टाइम पे ब्लीडिंग। तो इसके लिए हम लोग उसको वो हाइमन जो टेयर हुआ होता है प्रीवियस रिलेशन से, उसको हम फ्लैप लेके एक दूसरे से वापस मिलाते हैं। अच्छा। एक्चुअली उसकी वजह ओनली एक इंटेंशन रहता है, ये एक माइनर सर्जरी है। इट्स ए माइनर सर्जरी, और उसका इंटेंशन एक्चुअली एक ही रहता है कि रिलेशन होने के बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग दिखेगा और मेल को सेटिस्फाई, ईगो सेटिस्फाई करने बस, और कुछ नहीं।
और कुछ नहीं। तो ऐसा बहुत मतलब आते हैं इस तरह के काफ़ी आते instances हैं आपके मैडम, पास? काफ़ी आते हैं, बिकॉज दे आर मेंटली वेरी डिस्टर्ब, वेरी एंशियस। पर आप फिर उनको समझाते नहीं कि इसकी कोई ज़रूरत वी नहीं है? जनरली डोंट एनकरेज, क्योंकि क्या है मैडम, जो रिलेशंस पहला रिलेशन होता है और हाइमन, नेचुरल हाइमन जो टेयर होता है, वो जो ब्लीडिंग होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। जब हाइमेनोप्लास्टी हम लोग करते हैं और अगर ब्लीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो सेल्फ लिमिटिंग हो, शायद वो इमरजेंसी भी हो जाए, यानी वो टाइम पे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग सीवियर हो सकती है। तो वी जनरली एजुकेट देम, वी डीमोटिवेट देम। और उसके बावजूद अगर इफ दे आर सो स्केर्ड और अगर उनकी शादी दांव पर लगने वाली है, देन वी हैव टू गेट इट। और आपने ऐसे किए हैं सर्जरी? काफ़ी किए। And they have been successful. They have कभी been complications? successful. No complications so far. But of course, I am not promoting encourage. it. नहीं, I don't promote. लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर, आप में से कोई भी इसे संबोधित कर सकता है, वर्जिनिटी बरकरार रखने का ये सारा दारोमदार लड़कियों पर हमेशा क्यों हुए, लड़कों पर नहीं? एक्चुअली ये मेल ओरिएंटेड यू कैन से इट्स male वो dominated मेल society. डोमिनेटेड Dominated वो society है. सोसाइटी है। तो यहाँ पे आदमी जो करे वो सही है, या फिर आदमी जो करे या वो ना करे उसको इग्नोर करे। और इस मानसिकता को एक दिन में बदलना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, क्योंकि इतने साल से ये चीज़ नहीं बदली है। मैडम का मैं आंसर देना चाहूँगा कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और इसमें काफ़ी सारे गलत धारणाएं हैं। उनमें से एक ये है और मुझे लगता है ये बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जैसे कि ये चीज़ काफ़ी प्रिवेलेंट थी, या ये इन चीज़ों के बारे में दोस्तों में या पेशेंट जो भी आते थे इनके बारे में पहले बहुत सवाल करते थे, लेकिन अभी कोई करता नहीं इन बारे में सवाल। लेकिन अभी तो कुछ देर पहले इन्होंने किया था ये सवाल। ठीक है, प्रेक्षक ने किया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले जितना ज़्यादा होता था उतना नहीं है, ये पहले से काफ़ी कम है। और आज आप देखेंगे तो सोसाइटी में रीमैरेजेस होते हैं, एक शादी के बाद दूसरी शादी होती है, डिवोर्स के बाद शादी होती है, या हस्बैंड मर जाता है उसके बाद शादी होती है। और काफ़ी सारे ऐसे भी शादी होती है जिसमें कि मालूम होता है कि पहले इनका अफेयर था, या काफ़ी बार जब एंगेजमेंट के टाइम पे मिलते हैं लड़का के, तो काफ़ी लोग बोल भी देते हैं कि पहले मेरा रिलेशनशिप था, इस लिमिट तक था, उस लिमिट तक तो था। काफ़ी लिबरल हो रही है हो रही है, चेंज हो रहा है और चेंज होगा। अभी ये क्यों है, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, इसलिए ये है और ये बदल रहा है। अच्छी बात है और ये बदलना ही चाहिए। मेरे हिसाब से जो नॉलेज, जो पढ़ा लिखा है या जिसको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, वो आदमी इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए, या नहीं मानेगा वो इस चीज़ को। और माइथोलॉजी में भी सीता मैया को भी अपनी नैतिकता को सिद्ध करना पड़ा। सही है। दैट शी हैज़ टू भूमि फट गई और उसको एंड दिस इज अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। व्हेन लॉर्ड रामा लव्ड हर सो मच, बट जनता के लिए उसको वो करना पड़ा कि यू हैव टू प्रूव योर नैतिकता करके। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। सो अभी अगर इसका उदाहरण हमको माइथोलॉजी में इसमें मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जो परवरिश है, हमारी जो शिक्षा है, वो किस तरह की है। जाते जाते आप अपना एक महत्वपूर्ण संदेश क्या देंगे? मंगेश जी, क्या देंगे आप संदेश? कि पहले तो समाज में ये वर्जिनिटी का जो भी भेदभाव हो रहा है वो तो पहले तो दिमाग से अपने निकाल दीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं तो जो भी इसके मेडिकल टर्म से सीख लीजिए, पता कर लीजिए, डॉक्टर से मिलिए शादी के पहले, क्योंकि शादी या टूट सकती है इसकी वजह से। तो वो सुना आपने? हाँ, तो वो पता कर लीजिए, तो इससे हमारा जीवन सुखी हो सकता है आगे जाके। यस, थैंक यू। यस डॉक्टर गंभीरे, आपका महत्वपूर्ण संदेश क्या है? महत्वपूर्ण संदेश ये है कि सेक्स एजुकेशन या प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है वैवाहिक जीवन को सुखी और कायम रखने के लिए। समाज के अंदर काफ़ी सारी धारणाएं हैं, पहले थी, आगे भी रहेगी, लेकिन समय के साथ, एजुकेशन के साथ ये बदलती जाएगी। आपको हर एक चीज़ का डट के सामना करना चाहिए। आपको स्पेशलिस्ट की, गायनेकोलॉजिस्ट की या सेक्स स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। थैंक यू। हाँ जी दीपा जी। वर्जिनिटी, अभी जो हम लोग का जो टॉपिक है वर्जिनिटी के ऊपर, वो लड़की वर्जिन है या नहीं, ये ब्लीडिंग के ऊपर नहीं है। तो ये सबसे पहला मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर आप सब लोग हाईलाइट डालें कि ब्लीडिंग इज़ नॉट दी, या पेन इज़ नॉट दी व्हाट यू से साइन ऑफ वर्जिनिटी। तो एज जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, विश्वास, डॉक्टर्स आते हैं सेकंड, लेकिन फर्स्ट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एंड विश्वास एंड ट्रस्ट। पहला खुल के बात करिए, अगर ऐसा कुछ लगे तो यू कैन गो फॉर द काउंसलिंग, लेकिन पहला ट्रस्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप। वेरी नाइस। डॉक्टर गणेश, क्या एडवाइस है आपका?
मैडम मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि दो मन मिलने चाहिए। तन तो ठीक है, आई मीन दैट इज़ ओके, एज वाइज रहता है, बट आप देखिए हम बुज़ुर्ग कपल को देखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि उनमें सेक्स होता होगा? नहीं, बट लुक एट देयर बॉडी लैंग्वेज, वो एक दूसरे को अगर देखते भी है तो समझ जाते हैं कि उसको क्या चाहिए और इसको क्या चाहिए। सो यू हैव टू हैव अ बॉन्डिंग ऑफ द मन एंड तन विल ऑटोमेटिकली फॉलो। सेक्स अल्टीमेटली क्या होता है, सेक्स स्टार्ट्स बिटवीन टू ईयर्स, ऐसे बोला जाता है कि दो कान के बीच में शुरू होता है, यानी मस्तिष्क में, दिमाग में, एंड इट कल्मिनेट्स बिटवीन टू थाइस। तो इट्स ओनली अ फिज़िकल अफेयर, और ये फिज़िकल अफेयर को अगर इमोशनल टच और अगर उसको हम लोग जो बौद्धिक बैकिंग नहीं रहेगी तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। थैंक यू सो मच एक्सपर्ट्स। आप आज यहाँ आए, बहुत सारा मतलब हमें वैज्ञानिक ज्ञान दिया, सामाजिक उसका रेलिवेंस बताया और बहुत सारी गलत धारणाएं मिटाने की कोशिश की, क्योंकि हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी का सारा काम तो दर्शकों को करना है, मतलब हमें करना है, हम सबको उसको अप्लाई करना चाहिए निजी जीवन में। सो थैंक यू वेरी मच आपके अमूल्य समय के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल्सो ऑडियंस, आपने अपना अमूल्य समय हमें दे दिया। अगर आप भी किसी सेक्स संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमसे शेयर कीजिए। समस्या से जूझते रहने से अच्छा है खुलकर बोलिए। अगर आप चाहेंगे तो हम आपका नाम और पता गुप्त रखेंगे। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारी ईमेल आईडी है kkma@careworldtv.com। हमारा वेबसाइट है www.careworldtv.com। दोस्तों, एक नाव जिस पर 4 दोस्त सवार थे वो नदी से गुजर रही थी। बीच नदी में आते ही अचानक वो पलट गई। उनमें से 2 जिन्हें तैरना आता था वो नदी के बाहर आ गए, लेकिन बाकी 2 जिन्हें तैरना नहीं आता था नदी में डूब गए। मैं इस कहानी के थ्रू बताना चाहती हूँ कि ज्ञान और जागरूकता ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति से बचा सकती हैं। इसलिए हम चाहते हैं आपका सेक्स के प्रति ज्ञान और जागरूकता बढ़े। एक सुखद जिंदगी की शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी क्या करूं मैं अब के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। नमस्कार। Like, share, subscribe for more such informative videos.